गाबा टेस्ट खत्म होते ही भारत के एक और महान स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम में एक और सुनहरा दौर समाप्त हो गया। रविचंद्रन अश्विन ने अपने करियर में 106 टेस्ट मुकाबलों में 537 विकेट झटके थे। वहीं उन्होंने 116 वनडे मुकाबलों में 156 विकेट भी लिए थे और भारत के महानतम टेस्ट स्पिनर के तौर पर अपना करियर भी समाप्त उन्होंने किया है। अश्विन ने टेस्ट में 3503 रन और वनडे में 707 रन बनाकर एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका भी निभाई थी। उनके फैंस हमेशा उनका चैंपियंस ट्रॉफी 2013 फाइनल का आखिरी ओवर याद रखेंगे और फिर साल 2022 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उनके विनिंग शॉट को आखिर कौन भूल सकता है। अश्विन के संन्यास के साथ ही साल 2024 में एक और भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट फैंस का दिल जरूर तोड़ दिया, क्योंकि इससे पहले ही भारत के कई बड़े खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस साल भारत के किन खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की। वैसे लिस्ट में सबसे ताज़ा नाम तो दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का ही है, जिन्होंने 18 दिसंबर को ब्रिस्बेन टेस्ट के नतीजे के बाद तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। लेकिन इससे पहले इसी साल भारत के बाएं हाथ के दिग्गज ओपनर शिखर धवन भी अपने करियर को विदाई दे चुके हैं। धवन भारत के शानदार बाएं हाथ के ओपनर रहे थे, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी से रोहित शर्मा के साथ एक लंबे समय तक शानदार जोड़ी बनाई थी। संन्यास लेने से पहले धवन लंबे समय तक टीम से बाहर चल रहे थे। इसके अलावा भारत और बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने भी इसी साल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। ऋषभ पंत की चोट के बाद साहा ने भारत के फ्रंटलाइन विकेटकीपर की भूमिका को अंजाम दिया था। कीपिंग स्किल के आधार पर उनको भारत का नंबर 1 कीपर भी माना जाता है। हालांकि पंत की वापसी के बाद साहा का करियर सीमित होना पहले से तय था। दिनेश कार्तिक एक और विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने साल 2024 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही वे अब बतौर खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग को भी अलविदा कह चुके हैं। कार्तिक पिछले साल T20 विश्व कप में अपनी असाधारण वापसी और IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम में गजब की फिनिशिंग क्षमता के कारण सुर्खियों में आए थे। भारत के बैटिंग लीजेंड विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी T20 विश्व कप जीतने के बाद क्रिकेट की सबसे छोटी फॉर्मेट से अपनी विदाई की घोषणा कर दी थी। पिछले 1-2 साल से T20 क्रिकेट में इन खिलाड़ियों की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा कम थी। इन दोनों ने वर्ल्ड कप में अंतिम बार अपनी T20 उपस्थिति दर्ज कराई थी। बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही चैंपियन बनकर संन्यास लेने में कामयाब हुए। हालांकि दोनों खिलाड़ी फिलहाल IPL और वनडे और टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह रविंद्र जडेजा ने भी T20 विश्व कप के बाद अपने T20 करियर को विराम दे दिया। जडेजा इस प्रारूप में भी एक शानदार ऑलराउंडर की भूमिका को अंजाम दे रहे थे। जडेजा टेस्ट और वनडे टीमों का अभी भी अहम हिस्सा है और अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय जमीन पर होने वाले मुकाबलों में शायद वही सबसे अहम खिलाड़ी भी साबित होंगे। इन प्रमुख नामों के अलावा भारत के सौरभ तिवारी ने भी इसी साल संन्यास की घोषणा की थी। तेज गेंदबाज वरुण अरुण भी इस साल संन्यास ले चुके हैं। एक समय याद होगा जब उमेश यादव के साथ वरुण अरुण अपनी रफ्तार और खतरनाक यॉर्कर को लेकर काफी सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि बाद में उनका करियर चोटों से ही प्रभावित रहा। अब आप हमें बताइए कि इनमें से किस खिलाड़ी का संन्यास से आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचा है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं।